बिल्कुल मेरे प्यारे छोटे दोस्त, तुम बस आराम से बैठो और मेरी बातों को एक कहानी की तरह सुनो। हम इस कानून बनाने वाली मशीन के एक एक पुर्जे को खोलकर समझेंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं तुम्हें आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बना दूंगा। स्टेप 1, बिल क्या होता है? व्हाट इज अ बिल? सबसे पहले ये समझो कि कानून अचानक से नहीं बनता। मान लो राज्य के लोग चाहते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी हो जाए। 1, सबसे पहले इसे एक कागज पर लिखा जाएगा। 2, इस कच्चे कागज ड्राफ्ट को हम बिल कहते हैं। 3, फिर राज्य के नेता MLS एक बड़े कमरे लेजिस्लेचर में बैठकर इस पर चर्चा करते हैं और हाथ उठाकर इसे पास करते हैं। 4, लेकिन याद रखना, अभी भी ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसे असली शक्ति तब मिलेगी जब इस पर राज्य के सबसे बड़े अधिकारी यानी गवर्नर राज्यपाल के साइन होंगे। स्टेप 2, गवर्नर की 4 जादुई शक्तियां, आर्टिकल 200। जब नेताओं ने बिल पास कर दिया तो वो बिल दौड़ता हुआ गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर की मेज पर उस बिल के साथ 4 चीजें हो सकती हैं। 1, अपना आशीर्वाद देना, एसेंट। गवर्नर ने पेन उठाया और साइन कर दिए। जैसे ही साइन हुए वो बिल अब लॉ एक्ट बन गया। अब पुलिस उसे लागू कर सकती है। 2, बिल को रोक लेना, विथहोल्ड एसेंट। गवर्नर को लगा कि यह बिल बेकार है तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और बिल को अलमारी में बंद कर दिया। अब वो बिल वहीं मर गया, कानून नहीं बन पाएगा। 3, सुधार के लिए वापस भेजना, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। गवर्नर को लगा कि बिल अच्छा है पर उसमें 1-2 गलतियां हैं। उन्होंने वो बिल वापस नेताओं के पास भेज दिया और कहा, इसे फिर से चेक करो, यहां एक सीक्रेट है। अगर बिल पैसों के बारे में है, मनी बिल, तो गवर्नर उसे वापस नहीं भेज सकता। उसे या तो साइन करना होगा या रोकना होगा। 4, राष्ट्रपति के लिए बचा लेना, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। गवर्नर को लगा, अरे ये मामला तो बहुत बड़ा है, इसमें मुझे इंडिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए, तो उन्होंने वो बिल दिल्ली भेज दिया। स्टेप 3, दोबारा वाली ताकत, द पावर ऑफ सेकेंड टाइम। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो। अगर गवर्नर ने बिल वापस भेजा और नेताओं ने, लेजिस्लेचर, उस बिल को फिर से देखा, उन्होंने चाहे उसमें बदलाव किया हो या बिल्कुल वैसा ही रहने दिया हो और दोबारा गवर्नर के पास भेज दिया, अब गवर्नर की ना कहने वाली शक्ति खत्म हो गई। अब उन्हें एसेंट, साइन देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में जनता के चुने हुए नेता MLS सबसे ऊपर होते हैं। गवर्नर, जो राष्ट्रपति द्वारा बिठाया गया है, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। स्टेप 4, गवर्नर कब मजबूर है राष्ट्रपति के पास जाने के लिए? कुछ चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि गवर्नर अकेले फैसला नहीं ले सकता। उसे बिल राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ता है। अगर 1, हाईकोर्ट को खतरा हो, अगर कोई ऐसा बिल आए जो हमारे जज और कोर्ट की ताकत कम करने की कोशिश करे। 2, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, अगर बिल भारत की सबसे बड़ी रूल बुक संविधान के ही खिलाफ हो। 3, देश का नुकसान हो, अगर बिल राज्य के लिए तो ठीक है पर पूरे देश, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बुरा हो। 4, प्रॉपर्टी का मामला, अगर सरकार किसी की जमीन या संपत्ति छीनने का नियम बनाए, आर्टिकल 31A। स्टेप 5, इमरजेंसी वाला छोटा कानून, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 213। अब सोचो, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कानून तुरंत चाहिए पर नेता लोग, लेजिस्लेचर, अभी छुट्टी पर हैं, सेशन में नहीं हैं। ऐसे में गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर होती है। वह खुद ही एक कानून लिख देता है और उसे लागू कर देता है। इसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये उतना ही ताकतवर होता है जितना असली कानून। लेकिन एक शर्त है, जैसे ही नेता लोग छुट्टी से वापस काम पर आएंगे, उन्हें 6 हफ्ते 6 वीक्स के अंदर इस पर मुहर लगानी होगी। अगर उन्होंने मना कर दिया या 6 हफ्ते बीत गए तो वो कानून खत्म हो जाएगा। गवर्नर जब चाहे इस कानून को वापस भी ले सकता है। सबसे आसान शब्दों में निचोड़, समरी। 1, बिल इक्वल्स कानून का कच्चा रूप। 2, गवर्नर साइन इक्वल्स बिजली का स्विच। जब तक स्विच ऑन नहीं होगा, साइन नहीं होंगे, कानून की रोशनी नहीं जलेगी। 3, आर्टिकल 200 इक्वल्स गवर्नर के साइन करने की ताकत। 4, आर्टिकल 213 इक्वल्स इमरजेंसी में खुद कानून बनाने की ताकत, ऑर्डिनेंस। 5, प्रेसिडेंट इक्वल्स बड़ा भाई, जिससे गवर्नर मुश्किल मामलों में सलाह लेता है। मेरे छोटे दोस्त, क्या तुम्हें अब समझ आया कि गवर्नर राज्य का गार्डियन क्यों कहलाता है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक इमेजिनरी कहानी सुना सकता हूं जिसमें तुम खुद गवर्नर बनोगे और फैसले लोगे।
बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन, अब हम इस टॉपिक की खाल उतारेंगे, यानी एक एक शब्द को ऐसे समझेंगे कि तुम सोते हुए भी किसी को पढ़ा सको। हम इसे स्टेप बाय स्टेप कहानियों और आसान उदाहरणों से समझेंगे। स्टेप 1, आखिर ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश भला क्या है? देखो, हमारे देश में नियम लॉ बनाने की एक मशीन है जिसे लेजिस्लेचर, विधानसभा कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एमएलएस बैठते हैं, बहस करते हैं और फिर कानून बनता है। दिक्कत क्या है? ये मशीन साल भर नहीं चलती। ये लोग साल में सिर्फ 3-4 बार मिलते हैं। समाधान: अगर मशीन बंद है और अचानक कोई नया नियम चाहिए, जैसे कल से प्लास्टिक बैन करना है क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो संविधान ने गवर्नर को एक जादुई कलम दी है। इस कलम से वो जो लिखते हैं उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसकी ताकत उतनी ही होती है जितनी असली कानून की। स्टेप 2, गवर्नर की सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का असली मतलब। तुम्हारे टेक्स्ट में लिखा है सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है? सिंपल एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी मम्मी को लगता है कि तुम्हें भूख लगी है। ये उनकी सेटिस्फैक्शन है। अब मम्मी को कोई सबूत नहीं चाहिए, उन्हें बस महसूस हुआ। वैसे ही गवर्नर को जब लगता है कि राज्य में इमरजेंसी है, तो वो अध्यादेश ला सकते हैं। सोल जज, इसका मतलब है कि उस वक्त गवर्नर ही सर्वेसर्वा बॉस हैं। वो किसी से पूछने के लिए मजबूर नहीं है। नॉन जस्टिसेबल, पुरानी बात, पहले लोग कहते थे कि गवर्नर के इस लगने सेटिस्फैक्शन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब कोर्ट कहता है कि अगर गवर्नर ने जानबूझकर गड़बड़ी की है तो हम उन्हें टोक सकते हैं। स्टेप 3, जस्टिस सरकारिया की चेतावनी। जस्टिस सरकारिया एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ये पावर इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर का मतलब जैसे कार में स्टेपनी, फालतू टायर होती है। आप स्टेपनी पर पूरी जिंदगी कार नहीं चलाते, आप उसे सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब असली टायर पंचर हो जाए। गवर्नर को अपनी डिस्क्रेशन, सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सरकार बिना बात के कानून बदलना चाहती है तो गवर्नर को कहना चाहिए, रुको, विधानसभा खुलने दो, तब बनाना। स्टेप 4, डीसी वाधवा केस, चोर रास्ता बंद करना। बिहार में एक बार क्या हुआ? सरकार ने एक अध्यादेश बनाया। वो 6 महीने में खत्म होने वाला था। सरकार ने उसे विधानसभा में पेश ही नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि वहां दूसरे नेता उसे फेल कर देंगे। जैसे ही वो खत्म हुआ, उन्होंने फिर से वही नया अध्यादेश साइन करवा लिया। इसे कहते हैं रीप्रोमलगेशन, बार बार जारी करना। जस्टिस पीएन भगवती ने डांट लगाते हुए कहा, यह लोकतंत्र के साथ धोखा, फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि यह पावर पॉलिटिकल एंड्स, नेताओं के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन, अजीबोगरीब हालात के लिए है। स्टेप 5, कृष्णा कुमार सिंह केस, सबसे बड़ी जीत। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने 3 सबसे बड़ी बातें कहीं। 1, पैरेलल अथॉरिटी नहीं है, गवर्नर कोई दूसरी सरकार नहीं है। असली पावर हमेशा जनता के चुने हुए विधायकों, एमएलएस के पास ही रहेगी। गवर्नर सिर्फ उनका हेल्प डेस्क है। 2, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप बार बार अध्यादेश ला रहे हो और असली असेंबली को नहीं दिखा रहे तो आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हो। 3, मैंडेटरी लेइंग, अनिवार्य दिखाना, जैसे ही विधानसभा की छुट्टी खत्म हो और सब नेता वापस आएं, गवर्नर को वो अध्यादेश उनके सामने मेज पर रखना ही होगा। स्टेप 6, वो 3 सवाल जो असेंबली पूछती है, लेइंग द ऑर्डिनेंस। जब गवर्नर साहब अपना अध्यादेश असेंबली में रखते हैं तो वहां 3 चीजें तय होती हैं। ए, नीड एंड वैलिडिटी, क्या सच में इसकी जरूरत थी या बस ऐसे ही बना दिया। ए, बी, अप्रूवल और डिसअप्रूवल, क्या हमें ये नियम पसंद है? अगर पसंद है तो हाँ, नहीं तो ना। ए, सी, मेकिंग इट एन एक्ट, क्या इसे हमेशा के लिए पक्का कानून बना दें? सबसे आसान निचोड़, द मास्टर की। 1, आर्टिकल 213, गवर्नर की पावर का नाम। 2, शर्त 1, विधानसभा बंद होनी चाहिए। 3, शर्त 2, काम बहुत जरूरी अर्जेंट होना चाहिए। 4, टाइम लिमिट, विधानसभा शुरू होने के 6 हफ्ते 42 दिन के अंदर उसे पास होना ही चाहिए, वरना वो मर जाएगा। 5, धोखाधड़ी, बार बार वही अध्यादेश लाना गैर कानूनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब बताओ, क्या कोई ऐसा शब्द है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट क्विज दे सकता हूं जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाए।
Here is your ultra-compact cheat sheet. It is designed for high-density recall, using the most recent 2025-2026 judicial trends and classic constitutional facts. The Ultimate Ordinance Cheat Sheet. Core Articles and Basics. Article 213. Power of Governor, State Level. Article 123. Power of President, Union Level. Nature, Temporary Law. Same force/effect as an act of legislature. Condition 1. Legislature must be in recess, not in session. Condition 2. Immediate action required. Emergency. Judicial rules of the game. Subjective satisfaction. Governor's gut feeling on urgency. Judicial review, justiciable since 2017. Courts can strike it down if done with malafide, bad intent, or based on no relevant data. Legislative supremacy. Ordinance is a backup, not a parallel lawmaking body. The fraud and landmark cases. Repromulgation. Signing the same ordinance again to avoid voting. D.C. Wadhwa, 1987. Successive repromulgation without showing it to the House is a violation of the Constitution. Krishna Kumar Singh, 2017. 7-judge bench called repromulgation a, quote, fraud on the Constitution. Mandatory laying. The ordinance must be placed before the House. Failure to do so is a serious constitutional infraction. Latest 2025 SC trend. Governors cannot use pocket vetoes or silence to stall democratically passed laws. Tamil Nadu case. Similar logic applies to the misuse of ordinances. Lifespan and death. Max gap. 6 months. Max time between 2 sessions. C state. 6 weeks from the date the legislature reassembles. Total max life. 6 months plus 6 weeks. Approx. 7.5 months. Immediate death. If the legislature passes a resolution disapproving it. Memory anchors and revision tricks. 1. The 666 rule. Timeline anchor. 6 months. Max gap between sessions. 6 weeks. Time it survives after reassembly. 6-to-1 majority. The Krishna Kumar Singh, 2017, judgment ratio. 2. RAM check, validity anchor, recess. Is the House closed? Advice. Is it on the advice of the Council of Ministers? Mandatory laying. Has it been put on the table of the House? 3. The Cinderella analogy, concept anchor. An ordinance is like Cinderella's carriage. It's beautiful and powerful, but it turns into a pumpkin, dies, 6 weeks after the party, legislature starts, unless the king, MLAs, gives it a permanent ring, passes an act. 4. Daily revision habit. The article flip. Every morning, just recite 1, 2, 3 union, 2, 1, 3 state. Flashcard question. Can an ordinance amend the Constitution? 2. Only ordinary or tax laws. Would you like me to create a true or false quiz based on this cheat sheet to see if you are ready for the exam? नमस्ते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम ऐसे समझेंगे जैसे तुम पहली बार सरकार नाम का कोई खेल समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक एक शब्द, एक एक नियम और उसके पीछे की वजह, लॉजिक, बहुत ही प्यार से और गहराई में समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं गवर्नर राज्यपाल की शक्तियों का सफर। भाग 1, पैसों की ताकत, फाइनेंशियल पावर्स। सोचो कि एक पूरा राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा घर है। उस घर के सबसे बड़े सदस्य हैं गवर्नर। अब घर में पैसा कैसे आएगा और कैसे खर्च होगा, इसमें उनकी क्या भूमिका है, ये देखते हैं। 1. मनी बिल्स, पैसे वाला कानून। राज्य सरकार को अगर कोई नया टैक्स लगाना है या किसी पुराने टैक्स को हटाना है तो उसे एक कागज पर लिखकर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में लाना पड़ता है। इस कागज को मनी बिल कहते हैं। नियम यह है कि सरकार इस कागज को तब तक मेज पर नहीं रख सकती जब तक गवर्नर उस पर अपना रिकमेंडेशन, सिफारिश या थम्स अप ना दे दें। उदाहरण, जैसे तुम्हें स्कूल पिकनिक के लिए क्लास से पैसे जमा करने हैं तो तुम्हें पहले प्रिंसिपल सर से पूछना ही पड़ेगा कि क्या मैं ये बात क्लास में शुरू करूं। गवर्नर वही प्रिंसिपल हैं। 2. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सालाना बजट। हर साल सरकार को बताना पड़ता है कि अगले 12 महीनों में वो कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी।
इसे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, हम लोग इसे बजट बोलते हैं। गवर्नर का काम यह है कि वो पक्का करते हैं कि ये बजट विधानसभा के सामने रखा जाए, उनके नाम पर ही ये पेश होता है। गहराई की बात, बजट रखना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि आर्टिकल 202 कहता है कि गवर्नर ऐसा करवाएंगे। 3. डिमांड फॉर ग्रांट्स, पैसे की फरमाइश। मान लो पुलिस विभाग को नई बंदूकें चाहिए और वो सरकार से 500 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इसे डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। गवर्नर की मर्जी के बिना कोई भी विभाग पैसे की मांग नहीं कर सकता। पहले गवर्नर हां बोलेंगे, तभी उस मांग पर वोटिंग होगी। 4. स्टेट फाइनेंस कमीशन, पैसों का बंटवारा करने वाली टीम। गवर्नर सिर्फ बड़े शहरों का नहीं, बल्कि छोटे गांवों का भी सोचते हैं। हर 5 साल में वो एक टीम बनाते हैं जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस कमीशन। इस टीम का काम है ये देखना कि पंचायत, गांव और म्यूनिसिपैलिटीज शहर की माली हालत कैसी है, उन्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। उदाहरण, जैसे घर का बड़ा बुजुर्ग तय करता है कि छोटे बच्चों को कितनी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए ताकि उनका काम चल सके। 5. स्टेट कॉन्टिंजेंसी फंड, इमरजेंसी गुल्लक। राज्य के पास एक खास गुल्लक होती है जिसे कॉन्टिंजेंसी फंड कहते हैं। इसमें पैसा बचाकर रखा जाता है ताकि अचानक कोई मुसीबत आ जाए, जैसे बाढ़ या तूफान, तो इस्तेमाल हो सके। गवर्नर इस गुल्लक के मालिक होते हैं। अगर अचानक पैसा चाहिए और विधानसभा की मीटिंग बुलाने का समय नहीं है, तो गवर्नर अपनी मर्जी से इसमें से एडवांसेस, अग्रिम पैसा दे सकते हैं। भाग 2, इंसाफ की ताकत, जुडिशियल पावर्स। गवर्नर सिर्फ पैसों के मालिक नहीं हैं, वो एक तरह से इंसाफ के रखवाले भी हैं। 1. पार्डनिंग पावर्स, माफी देने की शक्ति, आर्टिकल 161। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा दी है तो वो गवर्नर के पास रोते हुए जा सकता है। गवर्नर के पास ये 5 जादू शक्तियां हैं। पार्डन, क्षमा, जाओ, तुम्हारी सारी सजा खत्म, तुम बिल्कुल साफ हो गए। रिप्रीव, विराम, रुको, अभी सजा मत दो, मुझे इस केस को फिर से देखने दो। अस्थायी रोक, रेस्पाइट, परिहार, तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम चल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर देता हूं। रिमिशन, छूट, तुम्हें 10 साल की सजा मिली थी, मैं इसे 5 साल कर देता हूं, लेकिन काम तुम्हें जेल में वही करना पड़ेगा। समय कम करना। कम्यूट, लघुकरण, तुम्हें फांसी की सजा मिली थी, मैं उसे बदलकर उम्र कैद, पूरी जिंदगी जेल कर देता हूं। सजा को हल्का करना। जरूरी बात, गवर्नर फांसी की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते, सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। 2. हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति। जब भारत के राष्ट्रपति राज्य के हाईकोर्ट के जजों को चुनते हैं तो वो गवर्नर को फोन करके पूछते हैं, साहब, आपके राज्य के लिए ये जज कैसा रहेगा। गवर्नर अपनी सलाह देते हैं। 3. डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिले के जज। आपके शहर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके जजों को नौकरी पर रखना, अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर करना, पोस्टिंग्स, और उनका प्रमोशन करना। प्रमोशंस सीधे गवर्नर का काम है, बस वो ऐसा करने से पहले हाईकोर्ट के बड़े जजों से सलाह लेते हैं। 4. जुडिशियल सर्विस, कोर्ट के अन्य कर्मचारी। कोर्ट में सिर्फ जज नहीं होते, और भी कई कानूनी अफसर होते हैं। इन सबको नौकरी पर रखने के लिए गवर्नर 2 लोगों से बात करते हैं। 1. हाई कोर्ट। 2. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी में यूपीपीएससी-, जो सरकारी नौकरियां दिलाने वाली संस्था है। सबसे सरल निचोड़, द मास्टर समरी। गवर्नर एक राज्य का रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि वो एक चेक पॉइंट है। 1. बिना उसकी मर्जी के सरकारी खजाना, मनी नहीं खुल सकता। 2. बिना उसकी मर्जी के इमरजेंसी में पैसा, कॉन्टिंजेंसी फंड, नहीं मिल सकता। 3. वो सजा पाए हुए लोगों के लिए आखिरी उम्मीद, पार्डॉन है। 4. वो ये पक्का करता है कि जजों की कुर्सी पर सही लोग बैठें। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन शक्तियों पर आपसे 3 छोटे सवाल पूछूं, जिससे पता चले कि आप बेस्ट स्टूडेंट बन गए हैं?
This is your ultra-compact governor revision sheet. It is designed to be factually dense, using the latest 2026 legal standards and memory anchors to ensure you never forget an article or a power. The Governor. Financial and Judicial Cheat Sheet. Core articles to memorize. Art 153, Office of Governor. Art 161, Judicial, Pardoning, Powers. Art 202, Annual Financial Statement, Budget. Art 243, I 243Y. State Finance Commission, Rural, Urban. Financial Powers, the State's Keeper, Money Bills. Art 198 207ths. Cannot be introduced without Governor's prior recommendation. The Budget, Art 202. Officially titled Annual Financial Statement, Governor causes it to be laid before the House. Demands for grants. No department can ask for money without his recommendation. Contingency Fund of State. Governor can withdraw advances for unforeseen, emergency, expenses without immediate assembly vote. Finance Commission. Constituted every 5 years to review finances of panchayats, 243I, and municipalities, 243Y. Judicial Powers, the Mercy and Appointments. Article 161, Pardoning, can grant pardon, reprieve, respite, remission, and commutation. Constraint applies only to state laws, not union laws. Death sentence cannot pardon a death sentence, only president can. Governor can only suspend/commute it. Military courts, Governor has zero power over court-martials. High Court, H.C. Judges, Artine 217. President consults the Governor before appointing them. District Judges, Artin 33. Appointed, posted, and promoted by Governor in consultation with the State High Court. Judicial Services, Art 234. Appoints junior judicial officers in consultation with HC and State Public Service Commission, SPSC. 2026 Pro Fact Updates. Judicial Review. Since the Epru Sudhakar and 2021-2025 rulings, the Governor's pardon is not absolute. It can be challenged in court if found to be biased, based on caste, religion, or politics. Bill Deadlines, 2025-26 Standard. Per recent Supreme Court advisory, while there is no strict automatic deadline, a governor cannot sit on a bill indefinitely. Prolonged inaction is now judicially reviewable. Memory anchors and revision tricks. 1. The +89 formula, magic trick, to find the state equivalent of a central article, add 89 to the union article number. President's pardon, Art 72, plus 89 equals Governor's pardon, Arts 161. President's Council of Ministers, Artsibus 74, plus 89 equals Governor's Council, Artsibus 163. Attorney General, Art 76, plus 89 equals Advocate General, Art 165. 2. Keyword, mnemonics, pardoning powers, PRRRC. 1. Pardon, total free. 2. Reprieve, temporary stay. 3. Respite, special facts/health. 4. Remission, time reduction. 5. Commute, lighter type of punishment. 3. Daily revision routine, the 5-3-1 rule. 5 minutes morning. Read just the article numbers, 161, 202, 233, 234. 3 minutes, afternoon. Recall the 3 no-go zones. No pardon for death, no court-martial, no union laws. 1 minute, night. Visualize the Governor handing an emergency jar, contingency fund, to a flood victim. Would you like me to create a high-speed quiz, 3 questions, to test your memory of these articles right now? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो और आज हम एक राजा और उसके पहरेदार की कहानी के जरिए भारत के संविधान का ये हिस्सा समझेंगे। चलो एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप गहराई में उतरते हैं। स्टेप 1, गवर्नर असल में होता कौन है?
जैसे तुम्हारे स्कूल में एक प्रिंसिपल, मुख्यमंत्री माइनस सीएम होते हैं जो रोज का काम देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक स्कूल ट्रस्टी या गवर्नर होता है। आमतौर पर ट्रस्टी वही करता है जो प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल 163 में लिखा है कि कुछ मौकों पर ट्रस्टी गवर्नर अपनी अक्ल चलाएगा, प्रिंसिपल की बात नहीं सुनेगा। इसे ही डिस्क्रेशन, स्वविवेक कहते हैं। स्टेप 2, मेरी मर्जी मेरा फैसला, आर्टिकल 163(2). आसान भाषा में यह आर्टिकल कहता है कि अगर गवर्नर ने किसी काम के लिए अपनी मर्जी, डिस्क्रेशन का इस्तेमाल किया तो कोई भी उसे टोक नहीं सकता। गहराई की बात, मान लो गवर्नर ने कोई फैसला लिया। अब कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो आपकी मर्जी का हिस्सा था ही नहीं, आपको तो सीएम से पूछना चाहिए था। ऐसे में संविधान का आर्टिकल 163(2) खड़ा हो जाता है और कहता है, चुप रहिए। गवर्नर ने अगर कह दिया कि ये उनका हक है तो उनका फैसला फाइनल है। उन्हें कोर्ट में इस बात के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। स्टेप 3, कानून को रोकना, बिल्स फॉर प्रेसिडेंट। जब भी राज्य सरकार कोई नया नियम, बिल बनाती है तो वो गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। यहां गवर्नर के पास 2 जादुई शक्तियां हैं। 1, क्वालिफाइड डिस्क्रेशन, जब मजबूरी हो। कुछ बातें इतनी गंभीर होती हैं कि गवर्नर उन्हें खुद पास नहीं कर सकता। उदाहरण, अगर सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे हाई कोर्ट की ताकत कम हो जाए। अब ये तो बहुत बुरी बात है, तो यहां गवर्नर के लिए क्वालिफाइड अनिवार्य है कि वो उस पेपर को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास भेज दे। यहां उसकी मजबूरी है। 2, नॉन क्वालिफाइड डिस्क्रेशन, जब अपनी मर्जी हो। यहां गवर्नर अपनी सोच का इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि यार ये कानून देश के लिए अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बिना किसी के कहे उसे प्रेसिडेंट की राय के लिए रोक रिजर्व सकता है। स्टेप 4, घर की बात बाहर ले जाना, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। मान लो राज्य में सरकार आपस में लड़ रही है या गुंडागर्दी बढ़ गई है। तब गवर्नर एक रिपोर्ट लिखता है। एसआर बोमाई केस 1994 का सबक पहले क्या होता था? गवर्नर अपनी विम्स एंड फैंसीज, मनमर्जी सनक पर रिपोर्ट लिख देते थे कि मुझे ये सीएम पसंद नहीं, सरकार गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और कहा, नहीं, आपके पास सब्सटैंशियल ग्राउंड, ठोस सबूत होना चाहिए कि राज्य का संविधान फेल हो गया है। फ्लोर टेस्ट, कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि सीएम के पास विधायक, एमएलएस कम है, तो आप उसे अपने बंगले, राजभवन बुलाकर मत पूछो। उसे असेंबली में सबके सामने गिनती कराने को कहो। इसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। स्टेप 5, काम खराब और मशीन खराब में फर्क, रमेश्वर प्रसाद केस। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। माल एडमिनिस्ट्रेशन, खराब प्रशासन, सड़कों पर गड्ढे हैं, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो रहा, करप्शन है। इसे कहते हैं बुरा काम। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक विफलता। इसका मतलब है कि सरकार अब संविधान की किताब के हिसाब से चल ही नहीं सकती। रमेश्वर प्रसाद केस 2006 में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि सरकार बुरा काम माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, गवर्नर उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। सरकार गिराने के लिए मशीन का फेल होना, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जरूरी है। स्टेप 6, नया नेता चुनना, चूजिंग द सीएम। जब चुनाव होता है और किसी भी पार्टी को पूरी जीत, मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो उसे हंग असेंबली कहते हैं। अब गवर्नर अपनी मर्जी, डिस्क्रेशन चलाता है। वो देखता है कि कौन सा नेता सबसे समझदार है और किसके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है। वो उस नेता को बुलाकर कहता है, आओ अपनी सरकार बनाओ और फिर असेंबली में अपना बहुमत साबित करो। इस पूरी कहानी का निचोड़, द अल्टीमेट समरी, गवर्नर राज्य का वो पहरेदार है जो तब तक शांत रहता है जब तक सब कुछ नियम से चल रहा हो। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि 1, हाई कोर्ट को खतरा है, 2, संविधान को खतरा है, या 3, देश की एकता को खतरा है, तो वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स की तलवार निकाल लेता है। लेकिन एसआर बोम्माई और रमेश्वर प्रसाद जैसे कोर्ट के फैसलों ने यह पक्का कर दिया है कि गवर्नर अपनी इस तलवार का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ संविधान को बचाने के लिए करेगा। क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूं जो आजकल की पॉलिटिक्स में हुए हैं?
This cheat sheet is designed to be your final hour revision tool. It is factually dense, updated with 2024-2025 precedents, and structured for rapid mental recall. Governor's discretion. The cheat sheet. Article 153. Mandates a governor for each state. One person can be governor for 2+ states. Article 163. 1. Governor acts on aid and advice of Council of Ministers, COM, except in discretionary matters. Article 163. 2. Governor's decision on what falls under discretion is final, cannot be questioned in court. Article 200. Assent to bills. Options. Give assent, withhold assent, return bill, non-money bills, or reserve for president. Mandatory reservation. If a bill endangers the position of the High Court. Latest, 2025. Update. SC clarified in State of TN versus Governor that once a bill is repassed by the Assembly, the Governor must give assent. He cannot reserve it for the President at the second stage. Article 356. President's Rule. Based on Governor's report regarding failure of constitutional machinery. S.R. Bomai case, 1994. Report must be based on objective material, not whims and fancies. Subject to judicial review. Rameshwar Prasad case, 2006. Maladministration or corruption is not a ground for Article 356. Article 161. Pardoning power. Can grant pardon, reprieve, respite, or remission. Crucial fact. Governor cannot pardon a death sentence. Only President can. But can suspend or commute it. Hung Assembly. Discretion to appoint CM when no party has a majority. Rule. Preference to pre-poll alliance, right-pointing arrow. Single largest party. Right-pointing arrow. Post-poll alliance. Floor test. Strength must be proved in the House, not the governor's office. Nabam Rebia case, 2016. Memory anchors and tricks. The 3-2-1 rule, Article 200. 3 choices: assent, withhold, reserve. 2 stages: initial repassed. 1 result. Assent is mandatory if repassed. Bomai equals building blocks. Remember Bomai as the case that built the wall against misuse of Article 356. Rameshwar equals road. Think of Rameshwar Prasad. Bad roads, maladministration. Don't justify firing a government. Only breaking the machine, Constitution, does. Agent versus head. Use the bridge anchor. Governor is the bridge between center, agent, and state. Constitutional head. Daily revision strategy. The active recall method. 1. The 5-minute morning blurting. Every morning, take a blank paper and write down the numbers. 161, 163, 200, 356. Try to write 1 keyword for each without looking. 2. The why test. Ask yourself, why did the SC stop the governor in Tamil Nadu? Answer. Because they were sitting on bills indefinitely. 3. The night comparison. Before sleeping, compare the president and governor on pardon, Art. 7-2 vs. 161, and veto, Art. 111 vs. 200. 4. Case law rhyme. Bomai * said no whims. Nabam said no closed room gyms, referring to floor tests in the Assembly, not Raj Bhawan. Would you like me to create a 2-minute rapid-fire quiz based on these facts to test your memory right now? मेरे प्यारे छात्र, अब हम इसे और भी गहराई में जाकर समझेंगे। मान लो कि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजकुमार हो और मैं तुम्हारा सलाहकार हूं। हम एक एक शब्द को ऐसे तोड़ेंगे कि तुम्हें दोबारा कभी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, गवर्नर राज्यपाल की शक्तियों का पोस्टमार्टम करते हैं। भाग 1। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, संविधान की दी हुई अपनी मर्जी। इसका मतलब है कि भारत की नियमों वाली किताब कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद राज्यपाल को कहा है कि यहां आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद बॉस हो। 1. सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी मांगना। गहराई से समझो, राज्य की सरकार जो भी काम करती है,
प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी नए नियम बनाती है लेजिस्लेटिव, राज्यपाल का हक है कि वो मुख्यमंत्री को बुलाकर पूछे, मुझे बताओ राज्य में क्या चल रहा है। उदाहरण, मान लो राज्य सरकार ने अचानक से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी। राज्यपाल मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे पूरी रिपोर्ट दो। मुख्यमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। 2. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का मालिक। गहराई से समझो, कभी कभी एक राज्य के राज्यपाल को पड़ोस के किसी छोटे इलाके जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप का भी इंचार्ज बना दिया जाता है। असली बात, जब वो उस छोटे इलाके का काम देखते हैं तो वो राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, वो सीधे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के आदेश पर काम करते हैं। यहां उनके पास डबल पावर होती है। 3. मिनरल रॉयल्टी, खनिजों की कमाई का हिस्सा। गहराई से समझो, 4 राज्य याद कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, शॉर्टकट AMTM। यहां की जमीन के नीचे से जो कोयला या तेल निकलता है उससे बहुत पैसा आता है। राज्यपाल का रोल, यहां के आदिवासी जिलों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को उस कमाई में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए ये राज्यपाल तय करते हैं। सरकार उन्हें कम पैसे न दे दे, इसलिए राज्यपाल रक्षक बनकर बीच में खड़े हो जाते हैं। भाग 2. सिचुएशनल डिस्क्रेशन, मौके पर लगने वाली अपनी मर्जी। ये शक्तियां किताब में नहीं लिखी हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब राज्यपाल को इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। 1. अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री चुनना। हालात, मान लो चुनाव हुए और किसी को भी साफ जीत नहीं मिली, सब आपस में लड़ रहे हैं। शक्ति, तब राज्यपाल अपनी बुद्धि डिस्क्रेशन लगाते हैं कि कौन सा नेता सबसे अच्छा है और किसे सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, वो उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक और बात, अगर अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और उनकी पार्टी में कोई नया लीडर न दिखे, तब भी राज्यपाल खुद से किसी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना सकते हैं। 2. डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सरकार को हटाना। हालात, अगर सरकार के पास अब आधे से ज्यादा विधायकों MLAs का साथ नहीं है और मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। शक्ति, राज्यपाल पूरी सरकार को बर्खास्त डिसमिस कर सकते हैं। वो कह सकते हैं, आपके पास समर्थन नहीं है, अब आप घर जाइए। 3. डिसॉल्विंग असेंबली, विधानसभा को खत्म करना। हालात, अगर मुख्यमंत्री अपनी मेजॉरिटी बहुमत खो चुके हैं और कोई दूसरी पार्टी भी सरकार नहीं बना पा रही है। शक्ति, राज्यपाल विधानसभा को ही भंग डिसॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब है अब खेल खत्म, अब जनता फिर से वोट देगी और नई सरकार चुनेगी। भाग 3. स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खास जिम्मेदारियां। यहां राष्ट्रपति राज्यपाल को एक स्पेशल मिशन पर भेजते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से मशवरा कंसल्ट तो करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला राज्यपाल का ही होता है। महाराष्ट्र और गुजरात, यहां राज्यपाल को देखना पड़ता है कि विदर्भा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ जैसे इलाकों के लिए अलग बोर्ड बने ताकि वहां के लोगों को भी तरक्की मिले। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहां राज्यपाल का मुख्य काम है लॉ एंड ऑर्डर, शांति और सुरक्षा। अगर कहीं दंगे या लड़ाई हो रही है तो राज्यपाल खुद कमान संभाल सकते हैं। असम और मणिपुर, यहां राज्यपाल का ध्यान पहाड़ी और जनजातीय हिल एंड ट्राइबल इलाकों पर रहता है। उन्हें देखना है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। सिक्किम, यहां राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि अलग अलग समुदायों के बीच प्यार बना रहे और सबका सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो। कर्नाटका, यहां हैदराबाद कर्नाटका, जिसे अब कल्याणा कर्नाटका कहते हैं, के लिए अलग से विकास का काम राज्यपाल की देखरेख में होता है। इस पूरी बात का सबसे बेस्ट निचोड़, राज्यपाल राज्य का वो अंपायर है जो ज्यादातर समय तो चुपचाप मैच देखता है, लेकिन जैसे ही कोई नियम टूटता है या कोई खिलाड़ी आउट होता है, वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। याद रखने वाली बात, राज्यपाल का पद बहुत सम्मानजनक है। वो मुख्यमंत्री का दुश्मन नहीं, बल्कि राज्य का रक्षक और संविधान का चौकीदार है। क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि राज्यपाल को कौन चुनता है और उसे कौन हटा सकता है?
मेरे छोटे से दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। मान लो हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक एक शब्द, एक एक लाइन और उसके पीछे का असली मतलब ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ हो जाए। चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। 1. Constitutional heads, संविधान के मुखिया. Original text. Both the president and the governor have the status of constitutional heads of union and state executives, respectively. आसान भाषा में गहराई से समझो। हमारे देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं। इस किताब में लिखा है कि देश का सबसे बड़ा इंसान कौन होगा। यूनियन पूरा भारत, पूरे भारत के मुखिया को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहते हैं। स्टेट, राज्य जैसे यूपी, बिहार, हर राज्य के मुखिया को गवर्नर, राज्यपाल कहते हैं। स्टेटस, ओहदा, इनका दर्जा सबसे ऊंचा है। जैसे घर में सबसे बुजुर्ग दादाजी होते हैं, वैसे ही ये हमारे संविधान के दादाजी हैं। इन्हें नॉमिनल हेड भी कहते हैं, यानी जिनके नाम पर सारा घर चलता है। 2. Executive decisions, काम करने के फैसले. Original text. All executive decisions are taken in their names, but actual power is exercised by the Council of Ministers. आसान भाषा में गहराई से समझो। सरकार जो भी काम करती है, जैसे नई सड़क बनाना, स्कूल खोलना, उस कागज पर नीचे किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट या गवर्नर के। इन देयर नेम्स, इसका मतलब है कि दुनिया को यही बताया जाता है कि फैसला राष्ट्रपति या राज्यपाल ने लिया है। एक्चुअल पावर, यहां एक ट्विस्ट है। असली दिमाग और मेहनत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की टोली की होती है, जिसके लीडर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर प्रिंसिपल के साइन होते हैं, लेकिन मार्क्स किसने दिए? आपकी क्लास टीचर ने। टीचर ने असली काम किया, पर नाम किसका चला? प्रिंसिपल का। 3. Assent to bills, कागज को कानून बनाना. Original text. All ordinary/money bills passed must get their assent before they become an act. आसान भाषा में गहराई से समझो। जब भी कोई नया नियम बनाना होता है तो पहले उसे एक पेपर पर लिखा जाता है। उस पेपर को बिल, विधेयक कहते हैं। पास्ट, पहले सारे नेता, एमपी या एमएलए उस पर चर्चा करते हैं और वोट देते हैं। एसेंट, जब सब हाँ बोल देते हैं तो वो पेपर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है। उनके साइन को ही एसेंट, सहमति कहते हैं। एक्ट, जैसे ही उन्होंने साइन किया, वो बिल अब एक्ट, कानून बन जाता है। अब सबको वो बात माननी ही पड़ेगी। बिना उनके साइन के वो पेपर सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है। 4. Ordinances, इमरजेंसी वाला कानून. Original text. Both of them have the power to promulgate ordinances. आसान भाषा में गहराई से समझो। कानून बनाने वाली जगह संसद साल भर नहीं खुली रहती, उसकी छुट्टियां भी होती हैं। अब मान लो आधी रात को या छुट्टियों के दौरान देश में कोई बड़ी मुसीबत आ गई और तुरंत एक नए कानून की जरूरत है। प्रोमलगेट, इसका मतलब है लागू करना या घोषणा करना। ऑर्डिनेंस, ये एक शॉर्टकट लॉ है। राष्ट्रपति या राज्यपाल खुद साइन करके तुरंत कानून बना देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मम्मी घर पर नहीं है और तुम्हें चोट लग गई तो तुम खुद से पट्टी बांध लेते हो, ये ऑर्डिनेंस है। जब मम्मी आएंगी तब वो तय करेंगी कि पट्टी सही है या डॉक्टर के पास जाना है। वैसे ही जब संसद दोबारा खुलती है तो इस कानून को वहां पास करवाना पड़ता है। 5. Money bills, पैसों का हिसाब किताब. Original text. All money bills can only be introduced with the prior recommendation of the President in the Lok Sabha and Governor in the state legislature. आसान भाषा में गहराई से समझो। मनी बिल वो पेपर है जिसमें लिखा होता है कि सरकार जनता का पैसा कहां खर्च करेगी या कितना टैक्स लेगी। प्रायर रिकमेंडेशन, इसका मतलब है काम शुरू करने से पहले पूछना। बाकी बिलों में काम खत्म होने के बाद साइन लिए जाते हैं, लेकिन पैसों के मामले में नियम उल्टा है। पहले राष्ट्रपति देश के लिए या राज्यपाल राज्य के लिए से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या हम पैसों वाला बिल ला सकते हैं। जब वो हाँ बोलते हैं तभी उसे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में दिखाया जाता है। ये इसलिए ताकि कोई भी सरकार बिना सोचे समझे देश का खजाना खाली न कर दे। आपके लिए बेस्ट टीचर वाला एक्स्ट्रा ज्ञान, अपडेटेड 2026 फैक्ट्स। 1. सिलेक्शन, चुनाव। राष्ट्रपति को हम जनता सीधे वोट नहीं देते, हमारे चुने हुए नेता एमपीएस एमएलएस चुनते हैं। लेकिन राज्यपाल को कोई नहीं चुनता, उन्हें राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से अपॉइंट, नियुक्त करते हैं। 2. रिमूवल, हटाना। राष्ट्रपति को हटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसे इम्पीचमेंट कहते हैं। पर राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहें एक फोन कॉल पर हटा सकते हैं। 3. द सीक्रेट पावर। राज्यपाल के पास एक स्पेशल पावर होती है। अगर उन्हें लगे कि राज्य सरकार कुछ गलत कर रही है तो वो राज्य का बिल अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, पहले मैं इसे राष्ट्रपति जी को दिखाऊंगा। इसे रिजर्विंग अ बिल कहते हैं। निचोड़, द एसेंस।
राष्ट्रपति और राज्यपाल देश के सम्मान और नियमों के रखवाले हैं। वो खुद तलवार लेकर लड़ने नहीं जाते, काम नहीं करते, लेकिन उनकी अनुमति के बिना सेना, सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्या अब आप इन दोनों के वीटो पावर माइनस यानी किसी बात को मना करने की शक्ति के बारे में और गहराई से जानना चाहोगे? मेरे छोटे प्यारे छात्र, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। सोचो कि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी सुन रहे हो। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, प्रेसिडेंट, पूरे देश का राजा, और गवर्नर, एक छोटे से राज्य का मुखिया। मैं तुम्हें एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत ही गहराई से और दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझाता हूं। 1. पद की शक्ति। हु इज द रियल बॉस? प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति पूरे भारत का पहला नागरिक होता है। वो पूरे देश का चेहरा है, कमांडर इन चीफ। इसका मतलब है हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके आदेश का इंतजार करती हैं। अगर देश पर हमला हो जाए तो आखिरी फैसला राष्ट्रपति का होता है। गवर्नर, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्यपाल सिर्फ एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार का संवैधानिक मुखिया होता है। उनके पास कोई सेना, आर्मी नहीं होती। उनका काम बस ये देखना है कि राज्य की सरकार कानून के हिसाब से चल रही है या नहीं। उदाहरण, जैसे घर के सबसे बड़े दादाजी प्रेसिडेंट पूरे खानदान के फैसले लेते हैं और छोटे चाचा जी गवर्नर सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। 2. मन की शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर्स, अपनी मर्जी चलाना। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब है बिना किसी से पूछे अपने दिमाग से फैसला लेना। अजीब बात, भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को प्रेसिडेंट से ज्यादा अपनी मर्जी चलाने की छूट दी गई है। गहराई में समझो, राष्ट्रपति को लगभग हर काम प्रधानमंत्री पीएम की सलाह पर करना पड़ता है, लेकिन राज्यपाल कुछ मौकों पर मुख्यमंत्री सीएम की बात टाल सकते हैं और सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि इस राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 3. जीवन और मृत्यु का फैसला, पार्डोनिंग पावर्स। जब किसी अपराधी को सजा मिलती है तो वो माफी मांग सकता है, इसे पार्डन कहते हैं। डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, अगर किसी को फांसी होने वाली है तो सिर्फ प्रेसिडेंट उसे बचा सकते हैं। गवर्नर फांसी की सजा को पूरी तरह माफ, पार्डन नहीं कर सकते। वो उसे सिर्फ कुछ समय के लिए टाल सकते हैं या कह सकते हैं कि फांसी मत दो, उम्र कैद दे दो, इसे कम्यूट कहते हैं। कोर्ट मार्शल, सेना की अदालत, अगर किसी फौजी ने गलती की और सेना की कोर्ट ने उसे सजा दी तो राज्यपाल, गवर्नर वहां कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही फौजी की सजा माफ कर सकते हैं। उदाहरण, जैसे क्लास टीचर, गवर्नर होमवर्क न करने पर सजा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल से निकालने, एक्सपेल की बात आए तो सिर्फ प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट ही बचा सकते हैं। 4. इमरजेंसी कानून, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब नेताओं की मीटिंग सेशन नहीं चल रही होती और अचानक कोई कानून चाहिए तो ये दोनों स्पेशल लॉ लाते हैं जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। गवर्नर की पाबंदी, राज्यपाल हर कानून खुद नहीं बना सकते। उन्हें 3 स्थितियों में राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। 1. अगर वह कानून ऐसा है जिसे शुरू करने के लिए पहले से राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए थी। 2. अगर राज्यपाल को लगता है कि यह कानून बहुत गंभीर है, मुझे इसे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। 3. अगर वो कानून ऐसा है कि अगर राष्ट्रपति उस पर साइन न करें तो वो बेकार हो जाएगा। सरल शब्द, छोटा भाई गवर्नर छोटे नियम बना सकता है, लेकिन अगर नियम बड़ा है तो उसे बड़े भाई प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी ही होगी। 5. खास लोगों को चुनना, नॉमिनेशन पावर। कुछ लोग चुनाव लड़कर नहीं आते, उन्हें सीधे सीट दी जाती है। प्रेसिडेंट भारत की राज्यसभा, बड़ी सभा में 12 लोगों को चुनते हैं।
ये वो लोग होते हैं जो कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस या समाज सेवा में बहुत नाम कमा चुके हों। गवर्नर राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को चुनते हैं। सबसे जरूरी अपडेट, करेक्टेड फैक्ट, आपने अपनी टेक्स्ट में एंग्लो इंडियन अंग्रेजी मूल के भारतीय को चुनने की बात लिखी थी। ध्यान से सुनो, साल 2020 में भारत सरकार ने ये नियम खत्म कर दिया है। अब न तो राष्ट्रपति 2 लोगों को चुनते हैं और न ही राज्यपाल एक व्यक्ति को। यह सीट अब इतिहास बन चुकी है। 6. युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस। प्रेसिडेंट सिर्फ राष्ट्रपति ही घोषित कर सकते हैं कि हमारा देश युद्ध, वॉर लड़ रहा है या अब युद्ध बंद, पीस हो गया है। गवर्नर राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। वो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध या शांति की बात नहीं कर सकते। पूरे विषय का सबसे बेस्ट निचोड़, द मास्टर समरी। 1. सेना का मालिक, सिर्फ प्रेसिडेंट। 2. फांसी से बचाना, सिर्फ प्रेसिडेंट। 3. अपनी मर्जी, ज्यादा, गवर्नर। 4. 12 महान लोग चुनना, प्रेसिडेंट राज्यसभा में। 5. 1/6 महान लोग चुनना, गवर्नर काउंसिल में। 6. एंग्लो इंडियन नियम अब खत्म, क्लोज्ड फॉरएवर। 7. युद्ध की घोषणा, सिर्फ प्रेसिडेंट। मेरे नन्हे चैंपियन, क्या अब आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का अंतर कांच की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इन्हें कुर्सी से हटाया कैसे जाता है? This is your ultra-compact revision cheat sheet for the governor of the state, updated with 2026 data and the latest landmark Supreme Court rulings. Governor, 1-page revision cheat sheet. Article 153, 1 governor per state. 7th Amendment, 1,956 to 1 person can be governor of 2+ states. Article 154, state executive power vested in governor. Article 155, appointed by president. Warrant under hand and seal. Article 156, term, 5 years, subject to pleasure of president. No grounds for removal mentioned in Constitution. Article 157, qualifications, Indian citizen plus 35 years age. Article 158, conditions, not a member of parliament legislature, no office of profit, salary not diminished during term. Article 159, oath, administered by Chief Justice of State High Court. Article 161. Pardoning power. Can pardon/commute but cannot pardon death sentence, unlike President. Article 163. Discretionary power. Aid and advice of COM is binding, except in discretionary matters. Article 167. CM's duty to inform governor of all cabinet decisions. Article 174. Power to summon, prorogue, and dissolve the assembly. Article 200. Assent to bills. 4 options. Assent, withhold, return, if not money bill, or reserve for president. Article 213. Ordinance making power. Maximum life. 6 months plus 6 weeks. Article 361. Immunity. No criminal proceedings or arrest during term of office. Latest 2026 facts and landmark updates. Supreme Court verdict 2025. In state of TN versus governor, the SC ruled that the governor cannot sit on bills indefinitely. If a bill is repassed by the assembly, the governor must grant assent and cannot reserve it for the president at that stage. Salary.
3.5 lakh rupees per month, exempt from income tax. Chancellor role. Acts as ex officio Chancellor of state universities, subject to state laws. Recent trends show states like West Bengal, Kerala moving to remove this power. Current youngest, Ajay Kumar Bhalla, Manipur. Current oldest, Anandiben Patel, AP. Memory anchors and daily revision tricks. 1. The +89 rule, golden mnemonic. To find the state equivalent of a central article, generally add 89 to the union article. President's pardon, 72, plus 89 equals 161, governor's pardon. PM's duties, 78, plus 89 equals 167, CM's duties. Attorney General, 76, plus 89 equals 165, Advocate General. 2. Mnemonic, PATQCO. Articles 155 to 159. P. Appointment, President, 155. A. Age, term, 156. T. Tenure/qualifications, 157. Q. Qualifications/conditions, 158. O. Oath, 159. 3. Daily revision routine, morning visual. Look at a map of India and recall 5 governors of neighboring states, e.g., Arif Muhammad Khan for Bihar, Anandiben Patel for UP. Active recall. Cover the provision column of your notes and try to name the article number just by looking at the keywords. Comparison trap. Always compare Article 123, President Ordinance, versus Article 213, Governor Ordinance, to never mix them up. Would you like me to create a similar summary for the Chief Minister or the state legislature? This video provides a deep dive into the landmark 2025 Supreme Court ruling that redefined the governor's powers regarding legislative bills. मेरे छोटे भाई, अब हम इस टॉपिक को ऐसे समझेंगे जैसे हम एक सुपर हीरो की कहानी पढ़ रहे हैं। तुम बस आराम से बैठो और मेरी बातों को एक फिल्म की तरह इमेजिन करो। मैं तुम्हें एक एक शब्द का मतलब ऐसे बताऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। चरण 1, गवर्नर आखिर है कौन? कल्पना करो कि तुम्हारा पूरा राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार, एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार का नाम मात्र का मुखिया, नॉमिनल हेड, गवर्नर होता है। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे घर में दादाजी होते हैं। घर के बड़े फैसले शायद तुम्हारे पापा, चीफ मिनिस्टर, लेते हैं, लेकिन घर के हर कागज पर नाम दादाजी का होता है। वैसे ही राज्य में असली पावर मुख्यमंत्री, सीएम के पास होती है, लेकिन सारे काम गवर्नर के नाम से होते हैं। चरण 2, गवर्नर की जादुई सुरक्षा, इम्यूनिटीज। क्वेश्चन 1 का गहरा मतलब। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को 2 ऐसी पावर दी हैं जो किसी आम आदमी के पास नहीं होती। 1, पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा सकती, क्रिमिनल इम्यूनिटी। डीप एक्सप्लेनेशन शब्द है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब है कि अगर गवर्नर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस जैसे चोरी, लड़ाई या मर्डर का इल्जाम शुरू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नर को पुलिस थाने ले गई तो पूरे राज्य की बेइज्जती होगी। याद रखने वाली बात, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता, न ही अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मामला पैसों का है या किसी जमीन का झगड़ा है जिसे सिविल केस कहते हैं, तो उन्हें 2 महीने पहले नोटिस देकर केस किया जा सकता है, पर क्रिमिनल केस बिल्कुल नहीं। 2, उनकी पॉकेट मनी, सैलरी कम नहीं हो सकती। डीप एक्सप्लेनेशन शब्द है इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड।
सिंपल मीनिंग, गवर्नर को हर महीने जो सैलरी अभी 3.5 लाख रुपए है और बंगला गाड़ी मिलती है, उसे उनके कार्यकाल टर्म के दौरान कम नहीं किया जा सकता। क्यों? मान लो गवर्नर ने मुख्यमंत्री की कोई गलत बात मानने से मना कर दिया। अब मुख्यमंत्री गुस्से में आकर उनकी सैलरी आधी तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं। इसीलिए संविधान ने उनकी सैलरी को लॉक कर दिया है। चरण 3, गवर्नर का अपना दिमाग, डिस्क्रेशनरी पावर्स। क्वेश्चन 2 का गहरा मतलब। ज्यादातर समय गवर्नर को वही करना पड़ता है जो मुख्यमंत्री सीएम कहते हैं, लेकिन कुछ मौकों पर गवर्नर बॉस बन जाते हैं और खुद फैसला लेते हैं। इसे ही डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं। 1. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। एग्जाम्पल, मान लो राज्य की सरकार गुंडागर्दी कर रही है और कानून नहीं मान रही। तब गवर्नर चुपके से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखेंगे कि सर, यहां की सरकार फेल हो गई है, आप कमान संभालो। इसे आर्टिकल 356 कहते हैं। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, चोर से पूछकर पुलिस को फोन थोड़े ही करेंगे। 2. बिल को रोककर राष्ट्रपति को भेजना, रिजर्विंग अ बिल। एग्जाम्पल, जब राज्य सरकार कोई नया कानून बिल बनाती है तो उसे गवर्नर के पास साइन के लिए भेजा जाता है। अगर गवर्नर को लगे कि यह कानून देश के लिए खतरा है तो वो उस पर साइन करने के बजाय उसे अपनी जेब में रख लेते हैं और कहते हैं, मैं इसे दिल्ली में राष्ट्रपति जी को दिखाऊंगा। ये उनका खुद का फैसला होता है। चरण 4, वो बातें जहां गवर्नर का दिमाग नहीं चलता, नॉन डिस्क्रेशनरी। कुछ काम ऐसे हैं जो बस नाम के लिए गवर्नर करते हैं, पर फैसला किसी और का होता है। मंत्रियों को चुनना, अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स। गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री जिसको कहेंगे, गवर्नर को उसी को शपथ दिलानी पड़ेगी। काम के नियम बनाना, रूल्स ऑफ बिजनेस। ऑफिस कैसे चलेगा, फाइल कैसे जाएगी, इसके नियम भी सरकार सीएम और उनकी टीम बनाती है। गवर्नर बस उस पर आखिरी साइन करते हैं। सबका सबसे आसान निचोड़, द अल्टीमेट समरी। 1. क्वेश्चन 1, गवर्नर को न तो जेल भेजा जा सकता है और न ही उनकी सैलरी काटी जा सकती है, इसलिए इसके दोनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन सी। 2. क्वेश्चन 2, गवर्नर खुद से केवल 2 बड़े काम करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और किसी कानून बिल को राष्ट्रपति के लिए रोक लेना। मंत्रियों को चुनना उनकी मर्जी नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 है। ऑप्शन बी। प्रोनाउंसिएशन गाइड, सही उच्चारण। इंस्टीट्यूटेड शुरू करना। इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स सैलरी। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कम करना। डिस्क्रेशनरी, डिस्क्रेशनरी अपनी मर्जी वाला। मेरे छोटे उस्ताद, क्या अब आपको प्रिंसिपल और दादाजी वाले उदाहरण से ये गवर्नर की कहानी बिल्कुल साफ हो गई? क्या आप जानना चाहते हैं कि गवर्नर को उनकी नौकरी से कौन हटा सकता है? मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो समझो कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम सोकर उठोगे तब भी ये बातें तुम्हें याद रहेंगी। हम अपनी पूरी पढ़ाई को 6 छोटे छोटे कमरों, सेक्शंस में बांट देते हैं। हर कमरे में एक राज छुपा है। कमरा नंबर 1, गवर्नर का डबल रोल, 2 स्टेट्स 1 बॉस। सोचो कि तुम्हारी कॉलोनी में 2 क्रिकेट टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। पहले नियम था कि एक कप्तान, कैप्टन, सिर्फ एक ही टीम को संभालेगा। पुरानी बात, 1950 में नियम यही था कि एक स्टेट इक्वल्स 1 गवर्नर। बदलाव 1956, सरकार ने देखा कि कभी कभी किसी स्टेट का गवर्नर बीमार हो जाता है या रिटायर हो जाता है। तब उन्होंने 7th अमेंडमेंट, 7वां बदलाव किया। नया नियम, अब एक ही इंसान टीम ए जैसे उत्तर प्रदेश और टीम बी जैसे मध्य प्रदेश दोनों का कप्तान, गवर्नर बन सकता है। क्यों? ताकि पैसा बचे और काम जल्दी हो। तो अगर कोई कहे कि एक आदमी 2 स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता, तो वो झूठ बोल रहा है।
कमरा नंबर 2, जजों की नियुक्ति, हु गिव्स द जॉब। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इसे ध्यान से सुनना। भारत में 2 तरह की बड़ी अदालतें हैं, एक पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट और हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट। गलत सोच। बच्चे सोचते हैं कि स्टेट का जज है तो गवर्नर उसे नौकरी देगा। सही बात। नौकरी अपॉइंटमेंट देने का लेटर सिर्फ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही साइन करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें पुलिस की नौकरी चाहिए। तुम्हारा इंटरव्यू लोकल थानेदार गवर्नर ले सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तो बड़े हेड ऑफिस प्रेसिडेंट से ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों के जजों को नौकरी प्रेसिडेंट ही देते हैं। कमरा नंबर 3, गवर्नर को नौकरी से निकालना, द एग्जिट डोर। ये हिस्सा थोड़ा अजीब है पर बहुत जरूरी है। अगर किसी टीचर को स्कूल से निकालना हो तो उसे कारण बताना पड़ता है, लेकिन गवर्नर के मामले में ऐसा नहीं है। संविधान की बुक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इस मोटी रूल बुक में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर को कैसे हटाया जाएगा। पावर किसके पास है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक राष्ट्रपति जी को गवर्नर का काम अच्छा लग रहा है वो कुर्सी पर है। जिस दिन राष्ट्रपति जी ने कहा कल से मत आना, उस दिन गवर्नर को घर जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई कोर्ट या कोई मीटिंग की जरूरत नहीं होती। कमरा नंबर 4, यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री, द यूटी चीफ मिनिस्टर। दिल्ली और पुडुचेरी जैसी जगहें राज नहीं, यूनियन टेरिटरी यूटी कहलाती हैं। यहां का सिस्टम थोड़ा अलग है। नियुक्ति अपॉइंटमेंट, यहां के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को नौकरी पर रखने की पावर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के पास नहीं होती। बॉस कौन? यहां भी बॉस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही हैं। याद रखने का तरीका, यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र की जमीन, और केंद्र का सबसे बड़ा आदमी राष्ट्रपति होता है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। कमरा नंबर 5, पंजाब और चंडीगढ़ का खास कनेक्शन। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जिसे पंजाब और हरियाणा दोनों अपनी राजधानी कैपिटल मानते हैं। नियम, 1966 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत जो भी इंसान पंजाब का गवर्नर बनेगा उसे चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक भी बना दिया जाएगा। एग्जाम्पल, ये ऐसा है जैसे कोई इंसान जो क्लास मॉनिटर बनेगा उसे लाइब्रेरी का मॉनिटर भी फ्री में बना दिया जाए। उसे 2 अलग अलग चुनाव नहीं लड़ने पड़ते। इसलिए पंजाब का गवर्नर हमेशा चंडीगढ़ का भी मालिक होता है। कमरा नंबर 6, केरल और लक्षद्वीप, द नेबर कन्फ्यूजन। लोग सोचते हैं कि जो पड़ोसी है वही मालिक होगा। सच, केरल का गवर्नर अलग इंसान है, लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर अलग इंसान है। फर्क क्या है? लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर सीधा दिल्ली से प्रेसिडेंट द्वारा भेजा जाता है। उसका केरल के गवर्नर से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है कि अगर लक्षद्वीप में कोई केस हो तो उसे केरल की अदालत हाई कोर्ट में लड़ना पड़ता है। बस रिश्ता यहीं तक है। आपके लिए सबसे आसान शॉर्टकट, द बेस्ट कंक्लूजन। टॉपिक, कौन अपॉइंट करता है, कौन हटा रिमूव सकता है। गवर्नर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बिना किसी नियम के, हाई कोर्ट जज, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कठिन नियम के साथ, यूटी का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति स्टेट का मुख्यमंत्री, गवर्नर। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस टेस्ट दूं ताकि हम देख सकें कि तुम अब मास्टर बने या नहीं?